हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास BSc पार्ट थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं और आपका फर्स्ट यूनिट का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। और गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम अपलोड कर चुके हैं। ये भी आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें भी आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नया टॉपिक चूज करते हैं। आपका नया टॉपिक डियर स्टूडेंट्स इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू देख रहे हैं कि हम हमेशा कोई दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश चूज करते थे और जिसमें कि हम अपना फ्रेम एस डैश को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करता हुआ सपोज कर देते हैं। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें तो हम इसके पहले के वीडियोज में हमेशा आपको दो फ्रेम एट टाइम t पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमेशा कंसीडर करते थे। यहाँ पर कोई फ्रेम s है, ठीक है, ये कोई फ्रेम s है, इनके कोऑर्डिनेट्स x y z थे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर दोनों फ्रेम हमारे रेस्ट में होते थे तो यहाँ पर एक फ्रेम s डैश भी है, ठीक है, जिसका रेफरेंस पॉइंट ओ डैश मान लेते हैं और पहले वाले का रेफरेंस पॉइंट ओ था। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका x डैश y डैश और z डैश हम कोऑर्डिनेट सपोज करते थे। ठीक है, यह डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज हम कंसीडर किए हैं, यह एजम्पशन हमारा सभी टॉपिक्स में कॉमन था। ठीक है, तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में यह कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा कॉमन होता था, जैसे कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स हम हर लेक्चर में शो करें या ना करें, लेकिन ये आपका यह कॉन्सेप्ट जो है कॉमन है। ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज करते हैं और दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम रेस्ट में सपोज करते हैं। तो अगर दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे रेस्ट में है तो दोनों कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को, दोनों का ओरिजिन सेम होगा, इसलिए जो है यह फिगर आपका कॉमन होगा। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि अभी जैसा कि बता चुके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ये आपको क्लियर नहीं है, इसको हम फिर से लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये डियर स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटियों में सिलेबस में नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में के सिलेबस में डायरेक्ट रिटन है कि कंजर्वेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि सभी कंजर्वेशन लॉज को हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, सभी कंजर्वेशन लॉज को अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करना है। सभी कंजर्वेशन लॉज का मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम ये कहना चाहते हैं कि आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, और ये आपका एनर्जी का हम डेरिवेट करने चल ही रहे हैं। तो ये जो है ऑल कंजर्वेशन लॉज जो हैं आपके अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हम हर लेक्चर में इसके पहले भी हमेशा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज करते थे
ये हमारा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जिसको हम एस सपोज कर लिए। इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड हो गए, ठीक है। और इसका रेफरेंस पॉइंट हम ओ सपोज कर लिए, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक दूसरा फ्रेम एस डैश सपोज करते हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश हो गए, ठीक है। और इनका ओरिजिन जो है हमारा ओ डैश हो गया, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमारा ओ डैश सपोज कर लिए। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एजम्पशन जो होता है कि हम फ्रेम एस डैश को इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव करता हुआ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा फ्रेम एस डैश यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो इसमें जो है वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको हम इसके पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है। यहाँ पर हमको एनर्जी का कंजर्वेशन जो है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ये है, इसके अंडर में हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बहुत ईजी एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है और ये कोई दूसरी बॉल है, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन दोनों बॉल्स का मास हम डिफरेंट भी सपोज कर सकते हैं और या सेम भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट दोनों का मास सेम सपोज कर लेते हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी ध्यान देंगे, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एस है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एस डैश है। तो यहाँ पर u1 डैश और u2 डैश आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा फ्रेम एस डैश के करस्पॉन्डिंग, और फ्रेम एस के करस्पॉन्डिंग आपका वेलोसिटी जो है u1 डैश और u2 डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम जानते हैं। इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे, अपने डेरिवेशन में, एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर हम सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों कोलाइड करते हैं, इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। दोनों बॉल्स इनिशियल वेलोसिटी u1 से या वेलोसिटी u1 से और यह वेलोसिटी u2 से मूव करना स्टार्ट करता है, और मूव करने के बाद डियर स्टूडेंट्स यह जो है एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स जब यह इलास्टिकली कोलाइड करता है तो यहाँ से इसका मास इसका जो है एनर्जी कंजर्वेशन रूल से इसका एनर्जी जो होगा वो कंजर्व होगा लॉ, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक हो रहा है, ठीक है। हम इलास्टिक कोलिजन सपोज कर रहे हैं, ये दोनों इलास्टिकली एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन फ्रेम एस से इसकी इन दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 हम सपोज किए हैं, और बिफोर कोलिजन फ्रेम एस डैश से इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u1 डैश और u2 डैश सपोज किए, ठीक है। यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो डियर स्टूडेंट्स हम अपना स्टार्टिंग करते हैं जो डेरिवेशंस का, सबसे पहले हम रिलेटिव टू फ्रेम एस, ठीक है, अपना एजम्पशन जो होता है, अपना जो कॉन्सेप्ट्स हम सबसे पहले फॉलो करते हैं टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या रिलेटिव टू फ्रेम एस, ठीक है। तो आइए हम पहले रिलेटिव टू फ्रेम एस देखते हैं। रिलेटिव टू फ्रेम एस, ठीक है। फ्रेम एस के रिलेटिव में डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख चुके हैं, यहाँ पर वेलोसिटी u1 और u2 हम सपोज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के मासेस भी डियर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका मास हम m1 सपोज कर लेते हैं, इसका m2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से m1 रिलेटिव टू फ्रेम एस फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हम u1 सपोज कर लिए, सेकेंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हम u2 सपोज कर लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम
V1 और V2 सपोज करेंगे इन दो वॉल्स का। इसको हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको वर्बली बोल दे रहे हैं, इसको आप लोग फील कर लेंगे। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमारा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ डियर स्टूडेंट्स इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ से देखेंगे तो इसको हम सपोज कर लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम हमेशा u को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और v को कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम u को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और v को ऐसे मेन टाइम्स। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस इन दोनों में कर पाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। यह डियर स्टूडेंट्स यह रिजल्ट जो है इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यह रिजल्ट जो है हमारा ध्यान देंगे रिलेटिव टू फ्रेम s आया है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव टू फ्रेम s डैश हमने वेलोसिटी जो है हमारी वेलोसिटी चेंज भी होती है और मान रखा है u1 डैश ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड u2 डैश इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू होते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ पर रिलेटिव टू फ्रेम s डैश, ठीक है। अब हम हमारा जो है कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव टू फ्रेम s डैश, ठीक है। तो यहाँ से अब हम डियर स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ, या तो हमारी हेडिंग थी, ठीक है, यहाँ हम रिलेटिव टू फ्रेम s डैश कर देते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अब हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ हम ध्यान देंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डियर स्टूडेंट्स यहाँ रिलेटिव टू फ्रेम s डैश। अब रिलेटिव टू फ्रेम s डैश में हमने दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटी u1 डैश और u2 डैश रिस्पेक्टिवली सपोज कर रखा है। तो यहाँ से सिंस वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स ये मूविंग फ्रेम में, क्योंकि हमारा फ्रेम s डैश जो है, फ्रेम s डैश हमने मान रखा है कि हमारा भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फ्रेम s डैश जो होता है डियर स्टूडेंट्स अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें इसके रिलेटिव में या इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है अगर हम देखते हैं, कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं, ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो वेरी करती है, चेंज होती है, बदलती है। और बदलती किस ऑर्डर में है, या बदलती है डियर स्टूडेंट्स कुछ इस ऑर्डर में। अगर ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसके पहले के लेक्चर में जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई फ्रेम s डैश भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट इसके रिलेटिव में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम इस रिलेटिव फ्रेम या फ्रेम s डैश के रिलेटिव में अगर हम मेजर कर रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी अगर u रहती थी तो इसकी वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाती थी, और चेंज हो जाती थी कुछ, अगर ये u डैश हम माने तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाती थी, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन पिछले लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पर सिंस वेलोसिटी चेंजेस रिलेटिव टू फ्रेम s डैश which is moving with uniform velocity,
v, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और इसके रिलेटिव में हम कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी, चेंज नज़र आएगी। और चेंज इसका रिलेशन क्या होता है, किस अमाउंट से चेंज होती है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है u डैश इज इक्वल टू u माइनस v, ठीक है। लेकिन यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो हमने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि हमने वेलोसिटी जो माना है रिलेटिव टू फ्रेम s डैश, पहले बॉल्स की पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने u1 डैश मान रखा है, ठीक है। और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने u2 डैश मान रखा है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी v1 डैश पहले ऑब्जेक्ट की और दूसरे ऑब्जेक्ट की v2 डैश। तो यहाँ पर हम देखेंगे u1 डैश इज इक्वल टू u माइनस v, u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और एंड फाइनल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, इसको 3 सपोज कर लेते हैं। और फाइनल वेलोसिटी जो होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये तो हमारा आया बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन करने के बाद आफ्टर कोलिजन यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी जो है हम v1 और v2 सपोज किए हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन यहाँ से v1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा v1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v1 माइनस v, और v2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इसका रिजल्ट हम डिराइव कर चुके हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है, और हम आपसे जैसा कि बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप वीडियो सिक्वेंशियली देखें, तो सिक्वेंशियली वीडियोज अगर देखेंगे तो आपको इनमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हम 4 सपोज कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम इरेज करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 के हेल्प से हम इसको डियर स्टूडेंट्स डिराइव कर सकते हैं वेरी इजीली। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने फ्रेम एस के रिलेटिव में मेजर किया था। अब हम क्या करते हैं, फ्रेम एस डैश के रिलेटिव में मेजर करते हैं। तो अब हम देखते हैं नाउ रिलेटिव टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेम एस डैश, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एस डैश फ्रेम में या एस डैश फ्रेम के रिलेटिव में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी एस डैश के रिलेटिव में हमने मान रखा है हाफ m1 u1 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u1 मान रखा है u1 डैश, ठीक है, प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m1 फाइनल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स v1 डैश हमने मान रखा है, तो v1 डैश स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ से हाफ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे।
यहाँ से डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 के हेल्प से हम इसको इसमें u1 स्क्वायर, इसमें u2 स्क्वायर, इसमें v1 स्क्वायर और इसमें v2 स्क्वायर, इन सब की वैल्यू अगर हम प्लेस कर देते हैं तो यहाँ से we will get m1 u1 डैश स्क्वायर, u1 डैश स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अभी हम इरेज कर चुके हैं। इसकी वैल्यू अगर हम प्लेस करेंगे तो यहाँ से हमें u1 माइनस v इसका होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, प्लस m2 u2 डैश की वैल्यू भी आप यहाँ से देख चुके हो। u2 डैश की वैल्यू जो है यहाँ से क्या मिलेगी, u2 माइनस v इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से m1, ठीक है, यहाँ से m1 v1 स्क्वायर की v1 डैश स्क्वायर की वैल्यू भी अभी यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न है अभी, यहाँ से v1 डैश की वैल्यू हम लिखेंगे v1 माइनस v, तो m1 v1 माइनस v का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ से m2, यहाँ से v2 माइनस v, ठीक है, v2 माइनस v का होल स्क्वायर यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर सभी स्क्वायर्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो होगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, देखेंगे, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। यहाँ से m1 इसको सॉल्व करेंगे, u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u1v, ठीक है, प्लस m2, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा u2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u2v, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे u और v में डिफरेंस जो है समझेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, v जो होता है हमारा कुछ ऐसे लिखते हैं और u जो होता है हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम देखेंगे इज इक्वल टू सिमिलरली यहाँ से हमको क्या मिलेगा, m1, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ u1 माइनस v का होल स्क्वायर किए हैं तो u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u1v हो गया, और u2 माइनस v का होल स्क्वायर तो यहाँ से u2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u2v, ठीक है। m1 यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v1, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, m2, ठीक है, m2 इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा हमको v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v2v, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ से ध्यान देंगे m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म में, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर, सॉरी m1 v स्क्वायर माइनस m1 से इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 1 हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 2 m1 u1 इंटू v, ठीक है, प्लस m2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस यहाँ से मिलेगा 2 m2 u2v, ठीक है। यह डियर स्टूडेंट्स हमारा इज इक्वल टू के लेफ्ट का पार्ट का सिंप्लीफिकेशन आ गया, है ना। अब हम इसके राइट साइड का सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म लिखते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिखने के लिए, ठीक है, इसको हम लिखने के लिए इधर लिख देते हैं, यहाँ से देखेंगे यह इक्वल टू आएगा m1 v1 स्क्वायर। इसको डियर स्टूडेंट्स आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई मस्ट कंडीशन नहीं है कि जैसा हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जैसे जिस स्टेप से और वैसे ही आप भी इसको सिंप्लीफाई करो, या कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ से देखेंगे m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2
V1, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स प्लस इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ से हमको मिलेगा M2 V2 स्क्वायर प्लस M2 V स्क्वायर माइनस 2 M2 V2, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये टर्म आपका शो नहीं हो रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम इस पूरे टर्म को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से हमको क्या मिला है M1, ठीक है, M1 U1 स्क्वायर प्लस M1 V स्क्वायर माइनस 2 M1 U1 V, ठीक है, प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको मिलेगा M2, ठीक है, M2 U2 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2 M2 माइनस 2 M2 U2 इंटू V, ठीक है। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इज इक्वल टू के लेफ्ट का पार्ट हो गया। इज इक्वल टू यहाँ से राइट पार्ट में लिखते हैं, हमको मिला है M1 V1 स्क्वायर प्लस M1 V स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से हमको मिला है 2 V1 प्लस M2 V2 स्क्वायर प्लस यहाँ से M2 V स्क्वायर माइनस, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए, माइनस यहाँ से हमको मिलेगा 2 M2 V इंटू V2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वेरी इजीली। यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि ये आपका M1 V स्क्वायर है, M1 V स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ टर्म्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे इधर जो है हमारा M2 V2 स्क्वायर है, ये M2 V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे जो है यहाँ से 4 टर्म हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसमें कोई भी टर्म हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। अब बचे हुए टर्म्स को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा M1 U1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 M1 U1 V, ठीक है, प्लस M2 U2 स्क्वायर माइनस 2 M2 U2 V, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स रिमेन्स टर्म इस इधर दिस साइड से हम लिख लेते हैं। यहाँ से हमको M1 V1 स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, M1 V1 स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 2 V1, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से समथिंग मिस है, यहाँ से भी इसमें भी जो है M1 इसमें भी M1 आएगा हमारा। डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान देंगे, आई एम वेरी सॉरी, M1 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी M1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी आपका M1 हो जाएगा और माइनस 2 M1 V1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर M1 भी आपका रहेगा। तो आइए देखते हैं प्लस में हमारा नेक्स्ट टर्म M2, यहाँ पर V है, ठीक है, यहाँ पर M2 V है हमारा, तो ये हो जाएगा M2 V स्क्वायर, है ना, और माइनस में यहाँ पर बचेगा माइनस 2 M2 V2, है ना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अभी देखेंगे माइनस 2 M1 U1 V, ठीक है, माइनस 2 M1 V1 V,
ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखेंगे तो अगर हम इस टर्म को दिस साइड कर दें या दिस टर्म को दिस साइड कर दें, ठीक है, तो इसमें हमारा जो है इसको सिंप्लीफाई करने में कुछ आसानी हो जाएगी, इसमें से कुछ टर्म्स हमारे कॉमन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन जैसा कि अब हमने बताया कि आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं, कोई टफ नहीं है। अगर हमारा रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन बहुत ही इजी है, इसको ध्यान देंगे, टर्म्स आपके कहीं पर मिस ना होने पाए बस, ठीक है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 u1 स्क्वायर। अगर हम इस टर्म को अगर दिस साइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हमको प्लस में बचेगा m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इस टर्म को भी अगर हम दिस साइड कर देते हैं, इन दोनों ही टर्म्स को हम दिस साइड भेज देते हैं, तो इधर इज इक्वल टू हमको मिलेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो फार्मूला था u2 m1 m2, इसमें m1 से मल्टीप्लाई हुई है सभी टर्म्स में, और इसमें जो है v2 माइनस v था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं तो प्लस में हमको मिलेगा m2 v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस 2 m2 v2। अब डियर स्टूडेंट्स इस टर्म को हमने इधर सेंड किया है, ठीक है। अगर इस टर्म को हमने इधर सेंड किया है तो ये आकर के प्लस में इधर से हमको मिलेगा 2m1 u1 v, ठीक है। और इस टर्म को भी हमने इधर सेंड किया है तो यहाँ से प्लस 2m2 u2 v, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान दें, अब यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारा m2 v2 स्क्वायर वाला टर्म डियर स्टूडेंट्स मिस हो गया है, इज इक्वल टू यहाँ से देखें m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर माइनस 2 m2 v2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब डियर स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ से m1 v1 स्क्वायर प्लस m2, यहाँ पर जो v स्क्वायर है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स समथिंग मिस यहाँ से देखेंगे आपका m1 v स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है और m1 v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से m2 v स्क्वायर भी आपका दिस साइड भी है, ठीक है। यहाँ m2 v2 स्क्वायर यहाँ से m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमारा m1 में मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट टर्म हमारा u2 v2 था, ठीक है, u2 v2 यहाँ से u1 माइनस u2 माइनस v होना था, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमारा u2 माइनस v होना था, तो यहाँ से u2 माइनस v होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये भी आप मॉडिफाई करेंगे, यहाँ आपका m2 माइनस v होगा, ठीक है, तो m2 v हो जाएगा, तो ये आपका m2 v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका m2 v2 स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, m2 v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा v2 आ जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया आप लोग ध्यान देंगे, इसमें वेरिएबल्स में मिसिंग ना होने पाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग है, फिर भी ये आ जाएगा, बहुत ईजी सा है। अब देखेंगे यहाँ से m2 v2 स्क्वायर मिल गया हमको। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दें, ये हमारा माइनस m1 माइनस 2 m1, ये आपका माइनस
ये आपका m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 यहाँ से v2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस में आपका 2m2 v2 हो गया, और प्लस में ये टर्म इधर आया है तो ये हो गया, और डियर स्टूडेंट्स ये टर्म भी प्लस में हो गया। ये स्टूडेंट्स अभी बचा है हमारा, तो यहाँ से -2m1 v1 हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बस इसका एक लाइन में डेरिवेशन है, आ गया अब हमारा रिजल्ट। यहाँ से ध्यान दें तो इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिलेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस, इसमें डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें तो इसमें और आपका v2, ठीक है। यहाँ से m2 भी और इसमें m2 भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से या ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी कर सकते हैं कि इस टर्म में हमारा m2 v2 है, ठीक है, और इस टर्म में हमारा m1 v1 है। यहाँ से हम 2 v कॉमन कर लेते हैं, है ना। इसमें और इसमें हम v कॉमन कर लेते हैं, इसमें और इसमें हम v कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो -2, ठीक है, -2v है ना, -2v इन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ हमको मिलेगा -2v हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से m2 v2 और इसमें